हेलो दोस्तों, मैं आशीन बटन में वापस आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि ईवल, शैतान, विलन। ईवल इजंट ऑलवेज डार्क, डार्क इजंट ऑलवेज ईवल। ईवल जो होता है हमेशा डार्क नहीं होता है, और डार्क ही हमेशा जो है बुरा नहीं होता है। अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता है। देखिए, जब हम लोग ईवल के बारे में सोचते हैं ना, हमारे दिलो दिमाग पे जो चेहरा एक आता है वो कैसा होना चाहिए, कैसा पिक्चर, कैसा शक्ल सूरत ईवल का या फिर विलन का या फिर शैतान का हमारे जहन पे, हमारे दिमाग पे आता है। वेल, शायद कोई ऐसा इंसान जो एक हुड जैसा कुछ हुडी कुछ पैसा पहने हुए अंधेरे में खड़ा हुआ, ए विलन जो हंसता है, एकदम डरावना वाला उनका हंसी। कोई जो है डार्क, कोई अंधेरे गली में छुपा हुआ बैठा है, ऐसा ही है, राइट। और ऐसा हुआ हो ही क्यों ना, ऐसा हो ही क्यों ना, बिकॉज हम लोग ऐसे देखे बड़े हुए हैं। जहाँ तक सिनेमा का बात है, मूवीज़ का बात है, कोई फेयरी टेल का बात है, हम लोग को ऐसा ही दिखाया गया हमेशा कि ईवल जो होता है हमेशा वैसा शक्ल सूरत में आते हैं, राइट। ईवल जो होता है, बैड गाइज जो होते हैं हमेशा इस तरीके का होता है। कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। लॉर्ड वोल्डेमॉर, क्लासिक एग्जांपल। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर में लॉर्ड वोल्डेमॉर विलन, विलन पार एक्सलेंस जिसको बोलते हैं, राइट। बट उनका शक्ल सूरत आपको दूर से 100 किलोमीटर दूर से उनको दिख के पता चल जाएगा कैसे विलन। उनका फेस लिटरली स्क्रीम्स आउट कि आई एम बैड। देख के दूर से पता चलता है कि इज ए इवल पर्सन, क्योंकि उनका ऐसा शक्ल सूरत दिया गया, फेस में जो है इवल एक तरीके से लिख दिया गया। सिमिलरली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई शक्तिमान देखे होंगे, दे नो दैट देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड तमराज किल्विश, दैट इज टू से एपिटम ऑफ डार्कनेस। अंधेरा, अंधेरा लाता है, राइट। अंधेरा कायम करता है वो। उनका शक्ल कैसा था, वही हुक्ड जैसा नोज़, मतलब नाक एकदम ऐसा हुक जैसा, फिर एक अंधेरा, अंधेरे में वो रहते हैं, एक हुडी जैसा पहनते हैं, फिर और एक चीज़ उनका कैरेक्टरिस्टिक्स का है वॉइस, डरावना सा, राइट। तो ऐसा जो है एक स्टीरियोटिपिकल हमको दिखाया गया, समझाया गया कि ईवल हमेशा हैज़ टू बी लाइक दिस। बट आज जब मैं ईवल लेके कुछ आइडियाज़ देने वाला हूँ, शायद आपके सोच को थोड़ा बहुत बदलें। देखिए, हम लोग अगर जब वही जय मत बताया फेयरी टेल्स वगैरह, ईवल हमको ऐसे देखने को मिलता है, बट सच्चाई ये तो है, सच्चाई तो ये है कि ईवल अगर इतना ऑब्वियस होता ना, अगर जो ईवल होता है ना, बुरा होता है, वो अगर इतना ईजिली स्पॉट अगर आप कर सकते थे, तो शायद ईवल का कोई कभी फॉलोअर नहीं रहता। खराब इंसान, ईवल इंसान, विलन का, दुष्ट का, नीच का, या फिर जो है शैतान का, उनका कोई फॉलोअर नहीं होता, उनका सपोर्ट बेस नहीं होता है। वो अगर इतना ईजिली स्पॉट होता है, कोई अगर ईवल दूर से देख के, 100 किलोमीटर दूर से देख के अगर आप समझ जाते हो कि ईवल है, तो आप उनसे दूर भागोगे। ज़्यादातर लोग जो है दूर भागेंगे उससे, उनका लार्ज फॉलोअर बेस कभी होगा नहीं। तो अभी इन ज़माने में जो है ईवल, शैतान, उनका शक्ल सूरत क्या होता है। देखिए, वो लोग जो होते हैं ना, आपको देखेंगे बड़ा कैरिज्मेटिक। मान लो कोई इन्फ्लुएंसर, मैं भी इन्फ्लुएंसर का बात थोड़ा बोलने वाला हूँ बाद में। कोई इन्फ्लुएंसर मान लो आपके फीड में अचानक से पॉपअप होता है, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, व्हाट नॉट, ऑल जो हमारा सोशल मीडियाज़ वगैरह है। फिर वो आते हैं, आपके फीड में आता है, बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, राइट। वो लोग चार्मिंग होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं। आपको जो होता है देख के लगता है कि वो सब कुछ जो है सही आदर्श के लिए वो खड़े होते हैं। फिर जो होता है फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, ये सब का बात बोलते हैं। बट स्लोली जो है उनका मैसेज बड़ा सेल्फ सर्विंग सा हो जाता है। उनका मैसेज आपको सर्व नहीं करता है, आपके लिए लाभदायक नहीं होता, वो खुद को सर्व कर रहे हैं, वो अपना जो है किस्मत चमका रहे हैं ये सब करके। एंड कुछ वो आइडियाज़ प्रमोट करना शुरू करते हैं। फिर लोगों को जो डिवाइड करते हैं, दोनों में दरार डालते हैं इंसानों में। फिर इनसिक्योरिटी को, आपके अंदर का जो इनसिक्योरिटी है ना, उसको उनको जो फीड करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं क्रूअल्टी को, शैतान भरी मतलब क्रूअल्टी, लोगों के ऊपर हानि करना, इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये करना लाजमी है, हमको ऐसा समझाया जाता है। फिर और ये सब कुछ किया जाता है ऑनेस्टी के नाम पे, राइट। एंड येट इस सब के बाद भी जो है हम लोग इनसे मुंह नहीं फेरते हैं, हम लोग इनको सपोर्ट किए जाते हैं। अभी जब मैं इसका बात बोल रहा हूँ ना, क्या मुझे कुछ पॉलिटिशियंस का भी बात याद आ रहा है, बट मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैं थोड़ा इशारा कर सकता हूँ। वो लोग का जो है, उस पर्टिकुलर इंसान का जो है अभी सब कुछ छिन चुका है, एक ही जगह पे बचे हुए हैं पंजाब में। और उनका जो है उत्पन्न एक तरीके से, उसका इंसेप्शन जो है, बिगिनिंग हुआ था जंतर मंतर के कुछ प्रोटेस्ट से, जब जहाँ पे वो प्रॉमिस किए थे कि वो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, बट अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स में आ गए। इनिशियली क्या लगता था, मैं भी उनका बड़ा फॉलोअर बन गया था, सपोर्टर बन गया था। ऐसा उनका आइडियाज़ होता था कि वेल,
करप्शन को वो एकदम नास्ता नबूद करके छोड़ देंगे, एकदम ख़त्म करके छोड़ेंगे। बट अल्टीमेटली अभी जब हमको देखने को मिलता है, उसके बाद जब क्षमता में आ गए वो हर तरीके का गलत आइडियाज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिए। अभी मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा जाने वाला हूँ नहीं, बट ये होता है। फिर बहुत सारा अनगिनत पॉलिटिशियंस आपको देखने को मिलता है, पर अल्टीमेटली वो किनके उद्देश्य को सर्व करते हैं? आपको, मुझको नहीं, वो खुद के इंटरेस्ट सर्व करते हैं, खुद का जो है गद्दी वो संभालते हैं या सिक्योर करने का प्रयास करते हैं, और उसके चक्कर में वो सब कुछ करते हैं। और जब हम लोग समझते हैं, बाय दैट टाइम इट्स टू लेट, राइट। अभी जो होता है, देखो जहाँ तक हमारा ईवल का बात है ना, वो जैसे कि मैं बताया जिस शक्ल सूरत में आते हैं, तो ये लोग अभी मॉन्स्टर नहीं होते हैं। ये एक अच्छा इल्यूशन के साथ, अच्छा शक्ल सूरत लगा के, अच्छा आइडियाज़ के साथ, अच्छा कैची स्लोगन्स के साथ आपके सामने आते हैं, ताकि आप भी उनका फॉलोअर बन जाओ। क्योंकि ईवल अगर इतना आसानी से अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसा हो गया, या फिर तमराज किल्विश जैसा हो गया, जिसको देख के आपको डर लगे, उनका मेनेसिंग लाफ, उनका आवाज़ सुन के आप डर जाओ, उनका हंसी सुन के आप डर जाओ, तो उनके कौन फॉलोअर बनने वाले? कोई नहीं, राइट। सो दैट इज़ नॉट द वे ईवल वर्क्स। अभी मैं और एक बात बोलने पा रहा हूँ, डार्कनेस एंड लाइट, अंधेरा और उजाला। देखो, अंधेरे को हमेशा जो है ख़राब के साथ इक्वेट किया जाता है, एंड जो है उजाला को अच्छे के साथ, क्योंकि द सन जो होते हैं ना, उजाला लाता है। हिस्टोरिकली हम लोग ऐसे ही देखते हैं, राइट। सन जो है उजाला लाता है, तो वार्मथ देता है हमको, उष्णता प्रदान करता है, ग्रोथ, क्लैरिटी मतलब स्वच्छता आपको देता है। और डार्कनेस जो है इसका ऑपोजिट है संपूर्ण तरीके से। बट डार्कनेस, अंधेरा, खराब इसलिए नहीं है कि डार्कनेस खराब है। डार्कनेस खराब इसलिए है कि डार्कनेस में हमको, अंधेरे में हमको सब कुछ सही से नज़र नहीं आता है। बट इसका अर्थ तो ये नहीं कि कोई एक चीज़ आपको अगर दिखता नहीं है तो इट हैज़ टू बी बैड। ऐसा आप क्यों मान लेते हो? अगर यही सच्चाई है तो हम लोग नाइट को पीसफुल रात क्यों बोलते हैं? शांति, निस्तब्धता वाला, शांति देने वाला हम लोग रात क्यों बोलते हैं? जो रात हमको निद्रा देता है, स्लीप देता है, ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं? वेल, दैट इज़ नॉट द केस, राइट। अगर अंधेरे से हम लोग डरते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि अंधेरे में हमको स्वच्छता के साथ सब कुछ शायद देखने को नहीं मिलता है। दैट इज़ द रीज़न वाई। बट डार्कनेस इजंट इनहेरेंटली जो है बैड है, वो ख़राब असल में है, ये इसलिए नहीं है कि वो ख़राब है। डार्कनेस इज़ नॉट डार्क बिकॉज इट इज़ डार्क, बट बिकॉज हम लोग जो है अंधेरे के कारण से देख नहीं पाते, हमारा विजन जो होता है वो सही से नहीं पहुँचता है। दैट इज़ द रीज़न। बट अंधेरा होने से ही मतलब नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब है। सिमिलरली, कोई अगर मेनेसिंग फेस है, इसका मतलब हमेशा वो नहीं कि वो बुरे हैं, और कोई अगर कैरिस्मेटिक लग रहा है तो वो अच्छे हैं। दैट्स नॉट द केस। इनफैक्ट इसका उल्टा ही है असल में। हमेशा अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे ही होते हैं, राइट। देखो, अगर आप इतिहास में देखो, राइट, अगर इतिहास में अगर देखो, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बड़े बड़े जो रिवोल्यूशनरी कोई आइडियाज़ लेके आए थे, बहुत लोग अच्छे किए थे, बट बहुत लोग जो ईवल आइडियाज़ लेके आए थे, उनको भी आप अपेरेंटली देख के अगर लगे तो वो भी बहुत कैरिस्मेटिक थे, बहुत ही मतलब प्रभावशाली थे। उनका आइडियाज़ ईवल नहीं था। आइडियाज़ सुन के अपेरेंटली आपको लगता था कि बहुत ही युग उपयोगी है, या फिर युग को बदलने का क्षमता वो लोग रखते हैं। वो लोग अल्टीमेटली आते थे अच्छे आइडियाज़ लेके, इनिशियली आते थे अच्छे आइडियाज़ लेके, बट अल्टीमेटली उनका जो रंग रूप निखर के आता है वो अलग ही कुछ होता था। और वो लोग जेनोसाइड करते थे, जान माल की हानि, लाखों करोड़ लोगों का जो है जान गया, प्राण गया। आप कम्युनिज्म का बात सोच लो, बट वो लोग कितने अच्छे मैसेजेस के साथ आते हैं, राइट, इक्वालिटी सबके लिए। फिर माओ का कम्युनिज्म अगर देखो, लाखों करोड़ों लोगों का जान गया, और ये अंधेरे में नहीं हुआ, ये रात के अंधेरे में नहीं हुआ, वो डार्क वाला शैतानी वाला अंधेरे में नहीं हुआ, दिन के उजाले में हुआ, सबके सामने हुआ, चोरी छुपे नहीं हुआ, सबके सामने। और जो लोग जो है सपोर्टर्स था, थाउजेंड्स, करोड़ों, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स जो सपोर्टर्स, वो cheer करते रहे, सपोर्ट करते रहे, उन लोगों को जो है एक तरीके से उत्साहित करते रहे वो ईवल काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी ये मान लिए थे कि वो लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कॉज के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट बाय दैट टाइम आप समझते हो बहुत देर हो जाता है। तो मैं देखो, ये बात है कि ये जो फॉल्स लाइट है ना, ये फॉल्स लाइट, ये चीज़ से हमें बचना है। एक बात है, कहावत है, और शायद मैं कहीं पे सुना था कि आँखों में भर दे अंधेरा, तुम ऐसे रोशनी से बचना। तो हमें उस अंधेरे से खतरा नहीं है, बट हमें उस उजाले से खतरा है जो हमारे आँखों में अंधेरा भर देता है, राइट। हमें हमेशा अंधेरे से खतरा नहीं है जिस अंधेरे में आपको कुछ दिखता नहीं है, बट हमें उस उजाले से खतरा है जो आपके आँखों में अंधेरा डाल देता है, या फिर आँखों में आता है और आपको दिखने में वो मतलब आपकी आंखों से जो है दृष्टि छीन लेता है। फॉल्स लाइट, इससे हमें बचना है। देखिए, जहाँ तक लाइट का बात है ना, या फिर कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का बात है, जो को देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता है, डजंट हैज़ टू बी गुड ऑल द टाइम। मैं अगर जेनेसिस का स्टोरी चले जाऊँ, बाइबल का स्टोरी, वहाँ पे सबसे ख़राब इंसान जो था, ईवल, वो था लूसीफर, बेल्ज़ेबूब बोलो, या फिर मेफिस्टोफेलिस बोलो, सैटन बोलो, शैतान जिसको बोला जाता है। जो एडम एंड ईव, हमारे ह्यूमन बींग्स, उनका जो पहला माता पिता हम लोग मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी,
उनको करप्ट करने वाला कौन था? ये सैटन सांप के शक्ल में आया था, सांप के रूप में, एक स्नेक के रूप में आया था, उनको करप्ट किया था। बट लूसीफर का असल में मीनिंग क्या है जानते हैं? लैटिन में उनका मीनिंग है लाइट ब्रिंगर, जो दुनिया में उजाला लेके आया है, लाइट ब्रिंगर। और वो सबसे अकॉर्डिंग टू मिथ वो सबसे खूबसूरत है, सबसे कैरिस्मेटिक, सबसे विचक्षण एक तरीके से जो है सबसे गुणी एंजल वो थे। पर अल्टीमेटली उनका भी फॉल हुआ प्राइड के कारण से और वो बन गए ईवल। सो इट डजंट हैव टू बी कि जो कैरिस्मेटिक है, वो जो बहुत आपको कैरिस्मेटिक लगता है, वो हमेशा अच्छा है, ये मानने का गलती हमको नहीं करना चाहिए। देखो आज का दिन में जो होता है ना, ये ख़राब जो है वो फटे हुए कपड़े में नहीं आता, या फिर टैटर्ड रोब्स पहन के नहीं आते, वो भी सूट पैंट पहनते हैं और वो भी बहुत कैरिस्मेटिक लगते हैं और शायद इसीलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। उनके बुराई में भी हमको अच्छाई दिखता है और उनके बुरे मंसूबे को हम लोग जो है, और या उनके बुरे मंसूबे में हम उनको हर मुमकिन जो है मदद करते रहते हैं। आज के ज़माने में और भी एक चीज़ हमको बहुत देखने को मिलता है, वो है ऑनलाइन जो ट्रेंड्स हैं, फास्ट फेम, फिर हसल कल्चर, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। देखो आज के ज़माने में जो है किस शक्ल सूरत में ये ईवल आते हैं, एल्गोरिदमिकली ऑप्टिमाइज्ड, एक वो आपके फीड में आता है कैची स्लोगन्स के साथ, ऐसे आता है ईवल। हमेशा नहीं बोल रहा बट अक्सर ऐसा होता है। कोई आते हैं इन्फ्लुएंसर आपके सामने आते हैं जो आपको बताते हैं कि यू डिज़र्व मोर, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और आपको ये भी सिखाते हैं कि ये ईवल है, ये टॉक्सिक है, ये रेड फ्लैग है। ये सब तो इतना हमें सुनने को मिलता है ना, ये सब एवरीवन इज थ्रोइंग दिस वर्ड्स लाइक दीज आर कैंडीज। ऐसे ये लोग अभी साधारण हम लोग जो इस शब्द का इतना इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज़ एंड ऑलमोस्ट अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है कि इसको हम लोग टॉक्सिक बोल रहे हैं, इसको रेड फ्लैग बोल रहे हैं, इसको दिस इसको दैट बोलना शुरू कर दिया। क्यों? कोई इन्फ्लुएंसर पहले आते हैं आपके, फिर वो आपको दिखा कैसे बोलते हैं कि यू डिज़र्व मोर, बट अल्टीमेटली वो बोल के क्या बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप उनसे अच्छे हो। ये बोल के ये आपको कुछ खास मदद नहीं पहुंचाते हैं। मैं देख के बड़ा हैरान होता हूँ, हताश भी होता हूँ। अल्टीमेटली ये करते क्या है? ये आपका एनवी, आपके अंदर का ईर्ष्या उसको जागृत करता है, आपको मैनिपुलेटिव बनाते हैं, आपको घृणा करना सिखाता है दूसरों को। क्योंकि देखो ये सच्चाई तो कुछ बात है, देखो हमेशा आप दूसरों को गाली गलौज नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट द वे लाइफ वर्क्स। क्योंकि आपके साथ किसी का कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं या फिर आप अच्छे हो, या फिर आप अच्छे हो वो बुरे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपका जो है आप लोग डायनामिक्स बनाया हो दोनों मिलकर, वो टॉक्सिक है या फिर वो ख़राब है। तो मैं कभी कोई इंसान को कभी टॉक्सिक नहीं बोलता हूँ, शायद उसके साथ मेरा रिलेशन ख़राब हो चुका है, या फिर उनके साथ मेरा जो है वो तालमेल सही नहीं बैठा, या फिर हम लोग जो एक रिलेशन क्रिएट किए वो टॉक्सिक बन गया। बट मैं कोई इंसान को कभी टॉक्सिक नहीं बोलता हूँ, बट बहुत इन्फ्लुएंसर्स जो है वो करते हैं। और इससे गलत क्या है? एक तरीके से आप शॉर्टकट ले रहे हो, राइट? आपको इनिशियली लगता है कि ये एक्चुअली ये है ईवल, हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो आप वो आपको दिखाया जा रहा है, आप सोचना शुरू करते हो, अपना स्टेटस लगाते रहते हो, वैसा दिखा के लोगों को दिखाना शुरू करते हो कि आप ईवल हो, यू आर टॉक्सिक, दिस एंड दैट। बट असल में आप क्या कर रहे हो? आप खुद के अंदर में टटोल के नहीं देख रहे हो। दैट्स वॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। देखो इसमें मेहनत लगता है, सोच लगता है, पेशेंस लगता है और बहुत तकलीफ भी झेलना पड़ता है, तब जाके आपको ये सब होता है। काइंडनेस आपके अंदर आता है, उदारता आपके अंदर आता है, लोगों के लिए सिंपैथी एम्पैथी आता है, सच्चाई खोजने का क्षमता आपके अंदर आता है, सच्चाई को सच्चाई के तरफ से देखने का क्षमता आता है, इमोशन को दूर रख के। और इसमें हार्ड वर्क लगता है, और उसको ही जो है वो लोग बाइफर्केट करके आपको एक आसान सा बनाया जो चीज़ आपका दिल ऑलरेडी चाहता है वैसा आपको बना के प्रस्तुत करते हैं, आपके सामने परोसते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड। और शायद ये भी ईवल का एक नया शक्ल सूरत है जो बड़ा कैची स्लोगन्स के साथ एल्गोरिदमिकली एकदम ऑप्टिमाइज्ड होकर आपके फीड में आता है। फिर बताओ, एक बात तो मैं यहाँ पे अल्टीमेटली आप लोग समझ पाओगे, यहाँ से समझ चुके हो कि एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देख के शाइनिंग लगता है वो अल्टीमेटली जो है लाभदायक है या फिर वो बहुत आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है। एक बात है ना कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, जो भी शाइन करता है वो हमेशा सोना नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें समझना है। तो देखो हमारा अभी के लिए रियल चैलेंज क्या है? रियल चैलेंज जो हमारे है ना कि डार्कनेस से हमें दूर नहीं, अंधेरे से दूर नहीं भागना है या फिर अंधेरे से बचना नहीं है, हमें बचना उस लाइट से है, वो जो फॉल्स लाइट है ना, फॉल्स लाइट या फिर फॉल्स उजाला, धोखा देने वाला उजाला, धोखा देने वाला रोशनी, उस रोशनी से हमें बचना है। जो रोशनी आपकी आंखों में अंधेरा भर देता है ना, उस वाले रोशनी से हमें बचना है। तो यही मैं आपको आज बताना चाहता, आप लोगों से शेयर करना चाहता कि ईवल हमेशा डार्क नहीं होता है, शैतान हमेशा अंधेरे में नहीं रहता है, और शक्ल सूरत जैसे हमें दिखाया गया है मूवीज़ में, ईवल हमेशा उस शक्ल सूरत में नहीं आता है। वो शायद आपसे भी चार्मिंग है, मुझसे भी चार्मिंग है,
और वो इसीलिए ही शायद लोग को अट्रैक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ उनका इतना फॉलोअर्स नहीं होता। बट अल्टीमेटली वो लोग जो एक चीज़ क्रिएट करते हैं दैट इज़ नॉट गुड, और उससे हमें बचना है, और ये स्पॉट करना भी हमें सीखना है। तो बस आज का मेरा यही आइडिया था। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।